मीडिया इंडस्ट्री के बारे में और शोबिज़ इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आप दोनों से एसोसिएट रहे हैं, ये कहा जाता है कि कास्टिंग काउच से गुजर के ख़वातीन और हजरात को आना पड़ता है, तभी वो लाइमलाइट में आते हैं। आपने सुना होगा कि जी लड़कियों को शायद ये सिर्फ देखना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने इंडस्ट्री में देखा है, शोबिज़ इंडस्ट्री में, कि लड़कों के साथ भी ये होता है। हैरेसमेंट होती है जी, होती है, बिल्कुल होती है, और फिर उनको काम मिलता है। और जो इनकार कर देते हैं उनके साथ क्या होता है? वो फिर घर चले जाते हैं। और मीडिया इंडस्ट्री में तो बहुत ऐसे नाम हैं कि जिनका जिक्र ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि वो एक आग लग जाएगी। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में नाम बेशक ना लीजिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े नाम कोई ऐसे हैं बड़े नाम जो इन सारी चीज़ों से गुजर के आए हैं। जी जी। कैमरामैन अमूमन चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड हर चीज़ को ना सिर्फ विटनेस कर रहा होता है, बल्कि बहुत सी बातें वो ऐसी सुन रहा होता है जो लोगों के सामने कैमरे पे नहीं आ रही होती। तो आप भी बहुत से लोगों के राजों से वाकिफ होंगे। बहुत सारे एंकर्स हैं, उनके हैं, बहुत सारे एक्टर हैं कि मुझे उनकी बहुत सारी ऐसी बातें पता हैं जो कि बहुत कम लोगों को पता होंगी। आपको कभी लगा कि आपको कैमरे के फ्रंट पे होना चाहिए था कि आपको भी लोग जानते? कभी आपको इस चीज का एहसास हुआ? तो मैं तो घर से गया था एज ए डायरेक्टर बनने के लिए, लेकिन जब वहाँ पे मैंने देखा कि कैमरामैन जो है ना वो सबको बता रहा है कि इधर कर लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं दोबारा करें, तो उस दिन मेरा जो है ना वो ज़हन चेंज हो गया। तो आपने सोचा अब मैं कैमरामैन, जी मैं अब कैमरामैन बनूंगा। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड में नहीं रहना है क्योंकि मेरे टैलेंट की कदर नहीं है, मेरी मेहनत की कदर नहीं की जा रही? लोगों के साथ होता भी है, क्योंकि हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिसने मेरे साथ भी ऐसा किया। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि किसी सेलिब्रिटी के साथ आपका कोई इतना ज्यादा जो है वो झगड़ा हो गया हो या फिर बहस हो गई हो कि उसने आपको नौकरी से बर्खास्त करा दिया हो? मैं इस तरह का नहीं हूँ कि गुस्सा कर लूँ किसी का। अगर किसी ने मेरे साथ किया भी है तो मैं उसको नॉर्मली लेता हूँ, इतना सर पे सवार नहीं करता कि ये क्यों कह दिया मुझे बोली। इन शोबिज़ के अदाकाराओं के बारे में तो बड़ी नेगेटिव बातें सोची जाती हैं, आपकी बातें सुन के तो लग रहा है कि सब अच्छा है। इनके बारे में जो नेगेटिव बातें की जाती हैं ना वो कम होती हैं, लेकिन लोग उसको बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है और आप सुनो पंजाब देख रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने मीडिया की इंडस्ट्री में अपनी ज़िंदगी दे दी। ये वो शख्सियत हैं जो मुझे आप तक पहुंचाते हैं और मुझ जैसे लोगों को आप तक पहुंचाते हैं। ये कैमरे के पीछे मौजूद होते हैं, लेकिन इनको कोई जानता नहीं है, इनकी वजह से हम लोग कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कैमरामैन। ये वो कैमरामैन हैं जो बड़े से बड़े चैनल्स के ऊपर होते हैं। आज उनकी रिप्रेजेंटेशन लेके हमारे साथ मौजूद हैं तारिक महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तारिक भाई, कैमरामैन कैमरा के उस तरफ मौजूद होता है, सारी मेहनत उसकी होती है। आपने 34-35 साल ये मेहनत की है, आपने कई लोगों को बनाया होगा या बनते देखा होगा। एक बात बताइएगा, क्या आपको कभी लगा कि आपको कैमरे के फ्रंट पे होना चाहिए था कि आपको भी लोग जानते? कभी आपको इस चीज़ का एहसास हुआ? नहीं, मुझे कभी भी इस तरह का एहसास नहीं हुआ कि मुझे, क्योंकि मैंने उसकी बैक पे रह के जितना काम किया है और मैंने बहुत इंजॉय करके काम किया है। असल में मेरा जो स्टार्टिंग थी वो थी कि मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में थे। अच्छा। और उन्होंने फिल्में भी बनाई बहुत सारी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं गया था फिल्म इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर बनने के लिए घर से, जब मैं निकला था। अच्छा। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे एक कैमरामैन थे खालिद महमूद साहब, वो कैमरे के ऊपर थे और फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो मैं पहली दफ़ा सेट पे गया था, तो मैं देख रहा था कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। तो मैं तो घर से गया था एज ए डायरेक्टर बनने के लिए, लेकिन जब वहाँ पे मैंने देखा कि कैमरामैन जो है ना वो सबको बता रहा है कि इधर कर लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं दोबारा करें, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये पता नहीं कौन है बंदा, क्योंकि उस वक्त वो कैमरे पे नहीं खड़े थे, वहाँ पे सेट पे खड़े हुए थे। तो मैंने किसी से पूछा कि यार ये कौन है बंदा, ये जो सबको बता रहा है? तो उन्होंने कहा कि जी ये कैमरामैन है। तो उस दिन मेरा जो है ना वो ज़हन चेंज हो गया। तो आपने सोचा अब मैं कैमरामैन, मैंने कहा जी मैं अब कैमरामैन बनूंगा। लोगों को नॉर्मली शोहरत की ख्वाहिश होती है, जब वो शोबिज़ इंडस्ट्री में आए या मीडिया इंडस्ट्री में, सबका दिल करता है कि हमें लोग जाने पहचाने। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको लोगों को अपने इशारों पे नचाना है, अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे काम कराने हैं? नहीं लगा था, लेकिन फिर उसके बाद शोहरत भी मिली मुझे। मैं तकरीबन मैंने 14-15 साल जो है ना वो शोबिज़ फील्ड में काम किया। अच्छा। बहुत सारे एक्टर जो मुझे जानते हैं, फीमेल भी और मेल भी, और उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। मुझे तजर्बा भी बहुत हुआ और एज ए रिपोर्टिंग भी मैंने काम किया वहाँ पे। और मेरी जो चीज़ें थी वो ATV पे चलती रही बहुत ज़्यादा, और बहुत अरसा तक चलती रही वहाँ पे, क्योंकि शोबिज़ का कोई नहीं था रिपोर्टर। तो वहाँ पे मैं एज ए रिपोर्टर ही काम करता था, कैमरामैन भी करता था और साथ में मैं रिपोर्टिंग भी करता था।
तारिक भाई, मैंने सुनने में आया है कि नॉर्मली जो मीडिया इंडस्ट्री है उसमें जो कैमरामैन होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं या टेक्निकल स्टाफ जितना भी होता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो नारवा सलूक किया जाता है। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड में नहीं रहना है क्योंकि मेरे टैलेंट की कदर नहीं है, मेरी मेहनत की कदर नहीं की जा रही? नहीं, ऐसा तो कोई वक्त नहीं आया। ये होता है कि कई दफ़ा के कुछ चैनल्स पे जब हम काम कर रहे थे तो वहाँ पे सैलरीज़ का इशू होता था कि सैलरियाँ नहीं मिल रही, 2-2 महीने, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने सैलरी नहीं मिली। तो उस वक्त परेशानी होती थी कि यार इस काम को छोड़ दें या किस काम में आ गए हैं। लेकिन वो खैर अल्लाह ताला ने फिर शायद लिखा हुआ था कि इसी में ही रहना है, तो वो फिर चलता रहा, काम गुजारा होता रहा, चलता रहा। फिर हालात ठीक हो गए, कभी डाउन भी हो गए, तो ये चलता रहता है। लेकिन ये जो आपने बात की है कि जी लोगों के साथ होता भी है, क्योंकि हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिसने मेरे साथ कोई ऐसा किया। सैलरी ठीक मिलती है कैमरामैन को मीडिया इंडस्ट्री में, शोबिज़ इंडस्ट्री में? हाँ, ठीक मिलती है। जो सही काम करने वाला है ना बंदा, वो अगर चाहे तो दिन के वो जितने मर्जी पैसे कमा सकता है। तो जो नहीं करने वाला वो फिर जितना मर्जी उसको कहें जी वो 40 साल से काम कर रहा है, लेकिन वो आज भी कहेगा मैं 12,000 कमा रहा हूँ, 14,000 कमा रहा हूँ, तो वो उसकी नाअहली है। तो फिर क्या वजह है कि किसी कैमरामैन को जो लखपति या करोड़पति नहीं देखा, जो आगे कैमरे के फ्रंट पे होते हैं? सामने बैठा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मेरा 6 करोड़ रुपए का बिजनेस था अपना। और उसके अलावा यह है कि मैंने इस इंडस्ट्री में रह के मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। मेरी तीनों बेटियों ने MA किया है, माशाल्लाह। एक बाहर पढ़ रही है, बाहर के मुल्क में। तो मेरा यही काम है, और तो कोई काम नहीं है। यह है कि मैं एक जगह पे रुका नहीं हूँ कि मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ तो मैं 4 बजे जाके घर सो जाऊँ। मैं 4 बजे निकला हूँ, मैं किसी और जगह पे चला गया हूँ, वहाँ से निकला हूँ किसी और जगह। 3-3, 4-4 जॉब्स की है मैंने। तो ये जो कैमरामैन होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, शोबिज़ इंडस्ट्री में, उनके जो ताल्लुकात होते हैं वो ऑफ एंड ऑन बदलते रहते हैं, जो जितने स्टार्स या सेलिब्रिटीज़ के साथ। तो कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि किसी सेलिब्रिटी के साथ आपका कोई इतना ज़्यादा जो है वो झगड़ा हो गया हो या फिर बहस हो गई हो कि उसने आपको नौकरी से बर्खास्त करा दिया हो? नहीं, मेरी सबके साथ दोस्ती रही है। जितनी भी एक्ट्रेस हैं वो जानती हैं कि मेरी उनके साथ बल्कि फैमिली टर्म्स रहे हैं। मैं उनके घरों में आता जाता रहा हूँ। उनकी माएँ बहनें सारी मुझे जानती थी, मैं भी उनको जानता था, उनके भाई जो हैं। तो मेरा ऐसा, क्योंकि मैं इस तरह का नहीं हूँ कि गुस्सा कर जाऊँ किसी का। अगर किसी ने मेरे साथ किया भी है तो मैं उसको नॉर्मली लेता हूँ, इतना सर पे सवार नहीं करता कि ये क्यों कह रही है मुझे वो। एक और चीज़ बताइएगा कि कैमरामैन अमूमन चूँकि ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड हर चीज़ को ना सिर्फ विटनेस कर रहा होता है, बल्कि बहुत सी बातें वो ऐसी सुन रहा होता है जो लोगों के सामने कैमरे पे नहीं आ रही होती। तो आप भी बहुत से लोगों के राजों से वाकिफ़ होंगे। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी का कोई राज अफशा कर दिया, या फिर कोई ऐसा राज आपको पता था कि आपके मुंह के सामने बंदा बैठा झूठ बोल रहा है, सेलिब्रिटी, और आप उसके बारे में जानते हैं कि ये झूठ है, और आपने सोचा हो कि मैं इसका राज अफशा कर दूँ, हकीकत दिखा दूँ? राज अफशा करने का तो जहन में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के राज हैं मेरे सीने में, और बहुत सारे एंकर्स हैं उनके हैं, बहुत सारे एक्टर हैं कि मुझे उनकी बहुत सारी ऐसी बातें पता हैं जो कि बहुत कम लोगों को पता होंगी या उनकी फैमिलीज को पता होंगी। लेकिन वो राज हैं तो वो राज ही रहेंगे, वो मैं उनको कभी भी अफशा नहीं करना चाहूँगा। और बड़ी अच्छी बात है, आपने अभी एंकर्स की, सेलिब्रिटीज़ की बात की, तो ये जो सेलिब्रिटीज़ और एंकर्स जिनके राज कैमरामैन को पता होते हैं, तो क्या कैमरामैन जो हैं वो ज़ाती तौर पे इसके फ़ायदे लेते हैं, या फिर आपने कभी लिया किसी सेलिब्रिटी से कि जी मुझे तुम्हारा वो राज पता है मैं बता दूंगा? नहीं, होते हैं कुछ लोग ऐसे भी जो ब्लैकमेल करके किसी से कुछ को फ़ायदा ले लेते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे जितने भी किसी के साथ ताल्लुकात थे ना, मैंने अगर कोई काम कहना भी है तो मैं फ़ोन करता था तो मेरा काम हो जाता था। मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा मेरी बेटी बीमार थी और स्टेज की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और उस वक्त मेरी ना सैलरी 6 माह की रुकी हुई थी। अच्छा। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और मैं उसको हॉस्पिटल ले गया। अब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे एक पर्ची थमा दी कि जी ये बाहर से लेके आए जाकर। अब मैं परेशान कि मैं क्या करूँ, तो उसका खुद ही फ़ोन आ गया उस वक्त। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। उसने मुझे फ़ोन किया कि कहाँ पे हो, मैंने कहा मैं इस तरह हॉस्पिटल में हूँ। तो उसको पता था कि इसको सैलरियाँ नहीं मिल रही, क्योंकि मैं उसके साथ शेयर करता था चीज़ें। तो उसने मुझे कहा कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं कोई भी चीज़ चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं है कि मैं किसी से मांग सकूं। तो उसको समझ आ गई। उसने उसी वक्त अपने भाई को भेजा, वो पैसे लेके हॉस्पिटल आ गया। उसने सिर्फ मुझे ये पूछा कौन से हॉस्पिटल हो। वहाँ पे आके उसके भाई ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा मैं अंदर हूँ। उसने कहा बाहर आए। मैं बाहर गया तो वो गाड़ी में बैठा हुआ। तो उसने कहा कि जी ये ना उन्होंने ये पैसे भेजे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा उसको देख के आओ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन शोबिज़ के अदाकाराओं के बारे में तो बड़ी नेगेटिव बातें सोची जाती हैं। आपकी बातें सुन के तो लग रहा है कि सब अच्छा है। नहीं, देखें, मैंने कहा कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं। अच्छा।
हमने सिर्फ इनको देखा होता है कि जी इनकी बुरी साइड जो है ना वो देखी, अच्छी साइड नहीं देखी। आप कभी इनके साथ बैठें, इनसे बात करें, आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। इनके बारे में जो नेगेटिव बातें की जाती हैं ना वो कम होती हैं, लेकिन लोग उसको बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा कर देते हैं। एक और बात बताएं, ये चैनल या कोई स्टेज इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो जो कैमरे के साथ एसोसिएट है, उस पे लोग बड़े गुडी गुडी नज़र आ रहे होते हैं। एंकर्स हों, होस्ट हों, सेलिब्रिटीज़ हों, एक्टर्स हों, एक्ट्रेसेस, इनको देख के लगता है इनसे बेहतर तो कोई इंसान ही नहीं है कायनात में। क्या ये वाकई इतने गुड होते हैं? नहीं, इतने नहीं होते। बहुत बुरे भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। किस तरह, थोड़ा सा एलैबोरेट करें। कोई ऐसा कैरेक्टर बिना नाम लिए कि रवैया ऐसा होता है कि वो अपने आप को समझते हैं कि पता नहीं हम क्या बन गए। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो रिसेंटली उन्होंने इंडिया की फिल्मों में भी काम किया, पाकिस्तानी स्टेज के एक एक्टर है। अच्छा, ठीक है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं एक दो दफ़ा उनके पास गया, बहुत सारे एक्टर थे जो मेरी बहुत इज्जत करते थे, मैं भी गया, लेकिन जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे ऐसे कर दिया कि जैसे कभी जानते ही नहीं। हालांकि मैं कई दफ़ा उनके साथ बैठ के हमने इकट्ठे खाना खाया हुआ था और मेरी जगह पे आके उन्होंने खाना खाया हुआ था, उनकी जगह नहीं थी, वो मेरे गेस्ट थे। वो किसी दोस्त के साथ आए और मैं वहाँ पे था, तो मैं ऐसे उनको अपना बिठाया, खाना खिलाया, सारा कुछ किया और बड़ा अच्छा मिल के गया मुझे। तो नेक्स्ट जब अगली दफ़ा मैं उनको मिला तो उधर वो ऐसे हो गए कि जैसे मुझे जानते नहीं। उस दिन से मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं। मैं कहता हूँ यार ठीक है, ये बंदे के अंदर इस तरह की चीज़ है। तो फिर तारिक भाई, एक कैमरामैन की तालीम कितनी होनी चाहिए? आपकी अपनी तालीम कितनी है? मैंने FA किया हुआ है, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से कि ग्रेजुएशन करनी चाहिए, किसी भी कैमरामैन को ग्रेजुएशन करके आना चाहिए। लेकिन चूँकि ये टेक्निकल काम है तो इसमें मैंने देखा है कि कोई नहीं भी पढ़े हुए, मैं बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो नहीं पढ़े हुए और वो अफ़गानिस्तान तक काम करके आए हैं, बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं, दुबई में करके आए हैं, पढ़े नहीं हुए, लेकिन क्योंकि वो टेक्निकली चीज़ें जानते हैं तो वो कर रहे हैं। तो इसमें पढ़ाई का इतना नहीं होता, लेकिन पढ़ना चाहिए वैसे। आप बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ एसोसिएट रहे हैं, आपने उनके लिए काम किया है। कोई ऐसा मीडिया हाउस जो कि नाम तो बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं? नहीं, मैं इसको उलट करूँगा। मैं कहूँगा कि एक नाम जो है ना वो मैं हमेशा लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि उनका नाम मैं लेता रहूँगा। अच्छा। वो थे अब्दुल जब्बार साहब, ATV के जो मालिक थे। अच्छा। उन जैसा मालिक ना मैंने कभी देखा है, ना मैं देख सकूँगा, क्योंकि जितना अच्छा वो बंदा था ना, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वो जिस तरह कहते नहीं कि इंसान दोस्त, वो था इंसान दोस्त। वरना यहाँ पे तो होता है कि चैनल के कोई CEO आ गया ना तो वो रुकवा देते हैं कि आप रुक जाएं जी, वो गुजरेंगे। तो फिर वो ऐसा बंदा था कि वो आम बंदों में फिर रहा होता था, किसी को पता नहीं होता था ये मालिक है या कौन है। क्योंकि मैंने उनके साथ 15 साल गुजारे हैं, तो मेरे पास तो उनके लिए अच्छाइयाँ। मैं तो उनकी एक बुराई भी नहीं देखी मैंने आज तक 15 सालों में। तारिक भाई, एक बड़ा कड़वा सवाल करने लगी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेलिब्रिटीज़ की तरह ना उसको थोड़ा पॉलिटिसाइज करके नहीं जवाब देंगे। सवाल ये है कि मीडिया इंडस्ट्री के बारे में और शोबिज़ इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आप दोनों से एसोसिएट रहे हैं, ये कहा जाता है कि कास्टिंग काउच से गुजर के ख़वातीन और हज़रात को आना पड़ता है, तभी वो लाइमलाइट में आते हैं। तो यकीनन आपने कुछ आंखों से देखा होगा, क्या इस बात में हकीकत है? और अगर हकीकत है तो कितने % फीमेल्स और मेल्स ये इस सारी चीज़ का, इस हैरेसमेंट का शिकार होते हैं, और कौन से हैं जो इनकार करने पे उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है? नहीं जी, ये बिल्कुल सच है कि होता है ये सारा कुछ, और मेरे ख्याल से ये 40% तकरीबन जो इस तरह के लोग हैं वो आते हैं इस तरह से, इस रास्ते से। अच्छा। और आपको ये हैरानी होगी कि आपने सुना होगा कि जी लड़कियों को शायद ये सिर्फ देखना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने इंडस्ट्री में देखा है, शोबिज़ इंडस्ट्री में, कि लड़कों के साथ भी ये होता है, हैरेसमेंट होती है। जी होती है, बिल्कुल होती है, और फिर उनको काम मिलता है। और जो इनकार कर देते हैं उनके साथ क्या होता है? वो फिर घर चले जाते हैं, या फिर वो जाके फिर रुलते रहते हैं, फिर कहीं मौका मिलता है फिर आते हैं। तो उनके साथ यही होता है, खाली लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। मीडिया इंडस्ट्री में भी होता है? मीडिया इंडस्ट्री में भी होता है। और मीडिया इंडस्ट्री में तो बहुत ऐसे नाम हैं कि जिनका जिक्र ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि वो एक आग लग जाएगी कि जी ये क्या कह दिया इसने। तो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में नाम बेशक ना लीजिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े नाम कोई ऐसे हैं, बड़े नाम जो इन सारी चीज़ों से गुजर के आए हैं। जी जी, गुजर के जानबूझ के या फिर बाअमर मजबूरी? मजबूरी कह सकते हैं। अच्छा। कुछ की मजबूरी थी, और कुछ ऐसे थे एंकर जो अभी भी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके पास, वो भी मतलब जो उनके नीचे लड़कियां काम करने के लिए आती थी तो उनको वो करते थे, हरासमेंट करते थे। कैमरा के हवाले से आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी
कि कैमरा के बारे में कहा जाता है कि ये अपने अंदर वो चीज़ महफूज कर लेता है जो ताक़यामत फिर आपके पास एज ए विटनेस, एज ए सबूत मौजूद रहती है। तो बहुत से लोगों के गुनाहों के सबूत जो हैं वो कैमरामैन के पास मौजूद होते हैं और वो लोग जब चले जाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि उनके वो जो सबूत होते हैं उनको कोई रखता है या डिलीट कर देता है, या फिर वो उन सबूतों की बुनियाद पे अपने ज़ाती बेनिफिट्स कैमरामैन लेते हैं? नहीं, ये 1-2 वाक़यात हुए हैं अभी तक तो जो मैंने देखे हैं, ये अपना 20 साल 30 साल कैरियर में जितना भी 1-2 वाक़यात हुए हैं जिसमें कि कैमरामैन ने इस तरह की कोई हरकत की हो, वरना कैमरामैन को भी कभी भी जो है ना वो इस तरह की हरकत नहीं करता। तो ये जो लीक्स आती हैं, ये जो पॉडकास्ट हो रहा है तो अंदर से लीक हो गया टोटा, नहीं, वो ये कैसे आती है? वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि मुबश्शिर लुकमान का एक आ गया जी, था मलक रियाज साहब के साथ और मंसूर अली खान ठीक साहब। है, तो वो ये हुआ था कि उसमें कैमरामैन का कसूर नहीं था, कैमरामैन ने रिकॉर्ड करके जाके डाटा आगे दे दिया। अच्छा जी, अब आगे जो कितने लोग हैं उसमें प्रोड्यूसर भी है, उसमें एडिटर भी है, ठीक है, तो वो कोई भी कर सकता है, कैमरामैन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो ये सोच सके कि मैं ये करूँगा, क्योंकि उसको पता है मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी। सही। जाते जाते देखने वालों को बीइंग अ कैमरामैन, बीइंग एन इंसान, बीइंग अ तारिक महमूद, कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि कैमरामैन जो होता है ना वो हर चैनल के अंदर उसकी जो हैसियत है ना वो रीढ़ की हड्डी की तरह है, तो उसको इज़्ज़त देनी चाहिए। पहले भी देते हैं लोग लेकिन ज़्यादा देनी चाहिए, और बहुत सारे लोग हैं जिनको उसने काम सिखाया होता है और वो जब कहते हैं ना किसी मौका पे आकर कि यार इसको तो काम ही नहीं आता, उस पर दुख होता है। सही। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। ये थे हमारे साथ तारिक महमूद, दी कैमरामैन, किंग नहीं किंग मेकर। इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? इनसे मिलके आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।